हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी जेमिनाई के लिए और इसमें सितंबर मंथ की ओवरऑल प्रेडिक्शन को हम देखेंगे। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 हैं। जेमिनाई, सितंबर मंथ में लिटरली आप इमोशनली ना ब्लॉक हो चुके हो, और ये नेगेटिव वे में नहीं है, ये रिक्वायर्ड है। बट थोड़ा सा इसमें ना चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि सितंबर मंथ आपका खराब जा रहा है, पैसों के टर्म्स में बहुत अच्छा है, बट इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी चीज़ें जो आपको चेंज करनी है उसको मैं बता देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहली बात तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, अपनी सोसाइटी की वजह से हो सकता है, या फिर आपको या आपकी फैमिली में से किसी को ट्रैवल करना है उनकी वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है। मतलब आप इतनी ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, उसकी वजह से आपने अपनी पर्सनल लाइफ जो होती है ना, कि इमोशनल कनेक्ट आपका खुद से ही खत्म हो गया है। तो प्लीज़ इस चीज़ को चेंज करो। स्ट्रेस होता है, ठीक है, आप उसका सॉल्यूशन निकालो। जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में मत सोचो, सिर्फ प्रे कर सकते हो। आप यूनिवर्स को एक सिग्नल अपनी तरफ से प्रोवाइड कर सकते हो कि आपको प्रोटेक्शन दिया जाए, या फिर आपका जो काम है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है वो चीज़ें आपके लिए फेवरेबल रहें, जो आउटकम है वो पॉजिटिव रहे। बिकॉज यहाँ पर कंसर्न का कार्ड है ना, एम्परर कार्ड के साथ अटैच आया है। तो ऑब्वियसली आप खुद इतनी ज्यादा स्टेबल पोजीशन में हो जहां पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो माइंड है वो आपके जो डिसीजंस है उनको अच्छे से लेने के लिए कैपेबल है, बट आपने अपने आप को जो ब्लॉक कर रखा है ना इमोशनली, उसकी वजह से चीजें थोड़ी सी खराब हो रही है, और आपके फालतू में जो है ना क्लैशेस हो रहे हैं अपने ही साथ के लोगों से। तो बेहतर है अपने साथ के लोग जो आपको सपोर्ट करते हैं या जिनके साथ आपका इमोशनल कनेक्ट अच्छा है, उनके साथ थोड़ा सा आप शांति से रहो। दूसरा, आपके पास जितना भी पैसा है ना, उसको ये मत सोचो कि वो खत्म हो जाएगा, या जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है वो नहीं आएंगी। ऐसा कुछ नहीं है। सितंबर मंथ में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, और पोजीशन वाइज भी स्ट्रांग हो। मैं ये नहीं कह रही पोजीशन में कोई दिक्कत है या कुछ भी नहीं। आप चाहे फीमेल हो, वर्किंग फीमेल हो, या फिर आप घर पे रहते हो, या जो भी ये मेल इस रीडिंग को देख रहे हो आप लोग, तो आप सबके लिए भी मैं बोल रही हूँ, मेल फीमेल दोनों के लिए ही यहाँ पर स्ट्रांग कार्ड है और अलग अलग आए हैं। तो मैं यहाँ पर ये बोल रही हूँ, एक तो अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को मेंटेन करके रखो, लेकिन जो एम्परर है उसके ऊपर ना किंग ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है उसको अपने सिर पे मत चढ़ने देना। बिकॉज यहाँ क्या हो रहा है, अगर ये किंग ऑफ सॉर्ड्स नहीं आता तो मैं बोलती ठीक है, चीजें आप अपने अकॉर्डिंग करो, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है, जो कि इन दोनों मेजर मतलब जो कार्ड है ना स्ट्रांग वाले, उनके बीच में। तो यहाँ पर यही है, आपको लड़ाई झगड़ा निगलेक्ट करना पड़ेगा। लोगों के साथ कोई कंपैरिजन कर रहा है, उन्हें करने दो, बिकॉज आपसे मतलब नहीं है, वो आपसे नीचे हैं और ये बात उनको भी पता है। बट कभी कभी होता है ना कि हम सामने वाले से ऊपर नहीं उठ सकते, तो क्या करते हैं, उसको भी नीचे घसीटने की कोशिश करते हैं। अब उसके लिए हम चाहे कुछ भी करें, कुछ भी मतलब बैक बिचिंग करें, कुछ भी फालतू की बकवास करें, तो वो चीज थोड़ा सा आप बच के रहो। अपने जो स्टेप्स हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे क्या स्टेप्स लोगे, सबको रिवील करने की जरूरत नहीं है, अपने पास रखो। जो काम करना है शांति से कर जाओ, लेकिन किसी को कुछ बोलो मत। दूसरा, एक चीज है कि कोई जर्नी है या कोई प्रोजेक्ट है आपका ऐसा जो कि बहुत टाइम से आप सोच रहे थे, और उसकी वजह से ना आपकी लाइफ में थोड़ा सा ये चल रहा था कि यार कुछ लोग इन्वॉल्व हैं इस जर्नी में या प्रोजेक्ट में आपका, बट स्टिल वो कभी कभी क्लैशेस हो जाते होंगे। आपको लगता होगा कि यार ये काम कंप्लीट होगा या नहीं होगा, तो इस चीज से भी टेंशन निकलो, बाहर निकलो, बिकॉज ये जो साइकिल है ना कंप्लीट होने वाली है। बिकॉज जर्नी कार्ड के साथ ना 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो जर्नी का मतलब होता है, अगर 10 नंबर को हम देखें तो ओवरऑल कंप्लीशन, फाइनल साइकिल हो चुकी है, ठीक है। और 5 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि वो चेंज हो जाएगा अब। तो यहाँ पर दोनों ही ऐसे कार्ड आए हैं कि पास्ट में कोई भी आपकी ऐसी साइकिल या ऐसा कोई काम जो कि अभी तक फिनिश नहीं हुआ था वो फिनिश हो जाएगा। दूसरा, आपकी कम्युनिटी या आपका जो सोसाइटी है ना, वहां से कुछ ना कुछ डिले या कुछ ना कुछ आपको ऐसी बेकार सी न्यूज मिल सकती है जो कि आपसे रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल आपका जो है ना थोड़ा सा दिल कहता है ना खट्टा हो गया,
यार ये न्यूज़ सुन के कि यार किसी के साथ कुछ गलत हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था, जो इस टाइप की जो छोटी छोटी न्यूज़ होती है जो कि आपकी फैमिली से रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल उनको सुन के आपको थोड़ा सा बड़ा लो फील होगा। और इस चीज़ को आप मेडिटेशन के थ्रू या फिर अपनी ये जो इंटरनल जो आपका वो एंग्जाइटी है, जो ये आपका जो चल रहा है ना क्लैशेस खुद के साथ, उसको थोड़ा सा डिस्कस करो अपनी फैमिली के साथ, या फिर जो ऐसे लोग हैं आपकी बात को समझते हैं उनके साथ अपनी जो चीज़ें हैं उनको शेयर करो। तो ये जो थोड़ा सा अजीब सी फीलिंग जो आपको हो रही है ना, इमोशनली आप ऑलरेडी ब्लॉक्ड हो, उसके बाद ये चीज़ें हों, तो इससे बेहतर है कि आप अपने आप को थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश करो। यहाँ पर आपके पास सडन वेल्थ का कार्ड है, तो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ बिकॉज ये अपने आप में ही कंप्लीट कार्ड है, क्योंकि 11 नंबर और 777 नंबर है। यहाँ पर ये यूनिवर्स की तरफ से आपको एक सपोर्ट सिस्टम के तरह से दी जा रही है वेल्थ। और यहाँ पर ना आपके देखो फाइनेंसिस का मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि पैसे तो भाई आपका बहुत ज़्यादा सही चलेंगे सितंबर मंथ में, पैसों से रिलेटेड तो कोई टेंशन ही मत लो, बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। तो ऑब्वियसली ये जो सडन वेल्थ है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब आपने किसी को पैसा उधार दिया था तो वो पैसा वापस आ गया, ये हो सकता है, बट मेजरली जो मुझे यहाँ पर एनर्जी शो हो रही है वो ये है कि एक तो ये कुछ ऐसी चीज़ है जो मतलब आपने काम किया होगा इसके ऊपर, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं मिला होगा, ये बहुत सालों बाद इसका आउटकम आपको मिलेगा। दूसरा, ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, ये कह लीजिए कि इनहेरिटेड मनी भी हो सकती है। तीसरा, इसमें यहाँ पर ये भी इंडिकेशन है कि ये जो पैसा है ये आपकी लाइफ में लिटरली बहुत सारे डोर्स को ओपन कर देगा। हो सकता है ये जब पैसा आ जाए उसके बाद आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील करोगे, स्ट्रांग फील इन द सेंस कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील करोगे, बट वो जो क्लैशेस चल रहे हैं आपके इंटरनल क्लैशेस, उसकी वजह से पैसा आने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा वीक फील होगा कि यार अब ये पैसा मैं कहाँ रखूँ। तो भाई आपकी जो पोजीशन है ना, चाहे आपको पैसा दे दो कुछ भी दे दो, आप अभी इंटरनली खुद को स्ट्रांग करो। आपको यकीन नहीं हो रहा है कि चीज़ें कैसे आपके फेवर में काम कर रही हैं, तो बेहतर है अपने आप को कहते हैं ना कि अफर्मेशन देना शुरू करो कि हाँ ये जो चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में आपके हार्डवर्क की वजह से हुई हैं, इतना जो आपने किया है पास्ट में उसकी वजह से हुई है। दूसरा, प्रमोशन मिल सकता है, बोनस है। यहाँ पर आप ट्रैवल भी कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी 2 कार्ड के कॉम्बिनेशन से यहाँ प्रूव हो चुका है कि यहाँ ट्रैवल लिखा हुआ है। कुछ ना कुछ चीज़ जो हर्ट कर रही है वो भी चेंज होगी, लेकिन यहाँ पर मेजर फोकस आपका ना सिर्फ खुद पर होना चाहिए, लोगों पर नहीं होना चाहिए। चीज़ें आपके फेवर में काम करनी शुरू करती हैं, और जो लोग आपसे जेलसी की भावना रखते हैं ना, वो भी धीरे धीरे आपकी लाइफ से हट रहे हैं। ये भी पॉजिटिव चीज़ है। आप अपनी पोजीशन पर सिक्योर हो, जो लोग जॉब कर रहे हो या फिर किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको फील होता है कि यार यहाँ पे मुझे सिक्योरिटी चाहिए अपनी जॉब में, पोजीशन में, तो वो चीज़ें हैं। तो आप इन सब चीज़ों को लेकर परेशान मत हो, ना पैसे को लेकर ना अपनी पोजीशन को लेकर, बस थोड़ा सा जो काम करना है आपको वो खुद पे करना है सितंबर मंथ में। और देखो स्टार्टिंग भी आपकी अच्छी है, कुछ खराब नहीं है, लेकिन एंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर कोई आपके पास प्रपोजल लेकर भी आ सकता है, और ये प्रपोजल ऐसा नहीं होगा कि जो इंसान आपके पास आ रहा है वो एक डिस्टॉर्टेड मेंटालिटी के साथ आ रहा है, वो अपने आप में कंप्लीट होंगे। उनको आपसे कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है, ना तो पैसा ना आपकी फैमिली, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं चाहिए उनको, उनके पास वो सब कुछ है। उनको क्या चाहिए? एक इमोशनल बॉन्ड, जो कि आप यहाँ लैक कर रहे हो। तो बेहतर होगा अपने इमोशनल जो आपके पास इंस्टेबिलिटी है उसके ऊपर काम करो, वरना ये जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इमोशनल अपॉर्चुनिटी, जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस लाएगी इमोशनली और फाइनेंशियली भी, वो आप कहीं मतलब उसको खो ना दो। तो बेहतर है इस चीज़ पर काम कर लेना आप। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।